सर्वोच्च सिंहासन पर विराजित 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य आराध्य के युगल पाद पदों में कोटि नमन। स्वनिवास में विराजित आचार्य श्री के युगल पाद पदों में कोटि नमन। मंच में मंचस्थ तीर्थों को पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप समस्त साधु समाज के युगल पाद पदों में कोटि नमन। इस सत्संग में उपस्थित सभी विज्ञजन, श्रेष्ठ जन, सज्जन, समादरणीय माता धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग परमाराधा राधा रचित ग्रंथ सत्संग योग के पाठ और बहुत सारे महात्माओं के द्वारा अमृत में वचनों का पान कर रहे थे। पाठ में हम लोग सुन रहे थे, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट होता है। कई योजन, एक योजन होता है 4 कोस, एक कोस 3 किलोमीटर, अर्थात एक योजन 12 किलोमीटर होता है। यहाँ का कई योजन फैला हुआ पहाड़ के यदि समान पाप हो। इधर पहाड़ देखने के लिए नहीं मिलता, झारखंड में बहुत पहाड़ है और केवल पत्थर ही है उसमें, पहाड़ में भयंकर जंगल है, बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है। दिन भर पहाड़ पर घूमते रहेंगे फिर पहाड़ पार नहीं कर सकेंगे, इतनी लंबी चौड़ी पहाड़ है। ऐसे ऐसे पहाड़ के समान यदि पाप हो, ऐसा कहा पहाड़ के समान पाप हो, अब उस पाप को नाश करने के लिए ऐसा नहीं कहा कि उसके लिए बहुत तरह का प्रयत्न करो, कहा केवल ध्यान करने के लिए कहा गया। ध्यान करेंगे सब पापों से आप पार उतर जाएंगे। उपनिषद के बानी में हम लोग पाठ करते सुनते हैं कि दोनों दृष्टिधारों को मिलाते अंधकार को जब पार कर जाते हैं तो अंदर में प्रकाश मिलता है। वह प्रकाश को जब प्राप्त करते हैं तो उनका बिल्कुल सब पाप नष्ट हो जाता है। तब जाकर के वह प्रकाश मिलता है। थोड़ा भी पाप रह गया तो फिर प्रकाश वो मिलता नहीं है। इसलिए ध्यान करने के लिए कहा कि हमारे गुरु महाराज के बानी में भी सुन रहे थे, ध्यानाभ्यास करो सदही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी की उपमा दे करके कह रहे हैं। अब चातक पक्षी की उपमा क्यों दे दिए? तो चातक पक्षी जानते हैं कि वह स्वाति नक्षत्र के बूंद का जल पीने के लिए 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, उससे जो वर्षा होती है, उससे जो बूंद गिरता है, वर्षा होती है, उस वर्षा के पानी को पी करके अपने को तृप्त हो जाते हैं और बड़े बड़े जलाशयों को, बड़े बड़े सरोवरों को निरादर करके उसी बूंद को एक टक टक लगा करके आकाश की तरफ देखते रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब परमात्मा के कोई प्राप्ति की इच्छा अपने अंदर में रखता है कि हमको यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ तन परमात्मा दे करके भेजा है, उस परमात्मा को पाने के लिए, तो उस परमात्मा को पाने के लिए दे करके भेजा है, तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल यही काम करना है। तो यह काम करने वाले जो लग गए तो अंधकार मंडल से वो पार उतर गए तो प्रकाश मंडल में चले गए। प्रकाश मंडल में चले गए तो प्रकाश मंडल में जो चले जाएंगे तो प्रकाश मंडल में जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं अति सुख पावे, उनको बहुत सुख होता है।
हमारे गुरु महाराज का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, वहाँ बहुत सुख उनको मिलता है। कितना सुख होता है वही जानते होंगे। उस सुख को प्राप्ति करने के लिए यह जितनी हम लोग यहाँ सुनते हैं संतों के द्वारा, संत वाणियों के माध्यम से सत्संग को केवल उस परमात्मा प्राप्ति के लिए बताया गया है। जहां जहां मन भग जाए तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाए देह में आपन ऐसे ही करी प्रत्याहार धरना धारण करी के, अरे हारे में और आगे बढ़िए चढ़िए धरा धर के। जहां जहां मन भग जाए तत्क्षण फेरी फेरी लगाए, लगाए देह में आपन। क्या कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज कि जहां आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंख बंद करके शरीर को सीधा करके धड़गड़ मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना बैठ के चकमुक मुनि इष्ट मानस जब ध्याना, अर्थात शरीर को सीधा करके शरीर गर्दन और मस्तक को सीधा करके जब आप बैठते हैं सम आसन आसन में स्थिर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो अंधकार मंडल में अपने मन को ठहरा करके उसी मन से मंत्रावृत्ति प्रारंभ करना चाहते हैं। अगर यदि मन भाग गया खेत खलिहान दुकान में तो फिर जप नहीं होता है। इसलिए कहा पहले मन का सिमटा करो। मन का सिमटा अर्थात एक जगह पर स्थिर कर दो, एकाग्र कर लोगे, मन के द्वारा मंत्रावृत्ति करने लग जाओगे। हमारे गुरु महाराज तो सरल बता दिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन से मंत्रावृत्ति जप करने के लिए कहा गया है। अगर हम ठीक से जप करेंगे, ठीक से हम ध्यान करेंगे जब ध्यान, तो निश्चित है कि हमारा यह काम होगा। अगर नहीं हुआ तो हमारे गुरु माँ इतना जोर दे करके क्यों कहा गया, इसलिए ध्यान करने के लिए बातें कहा गया है। तो ध्यान करने की जितनी भी हमारी प्रक्रिया हमारे गुरु महाराज बताए हैं उस सबको हम सब जानते हैं, नहीं जानते सो बात नहीं है। हाँ, माया में पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, उस उलझन से निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कर नहीं पाते। बहुत प्रकार के उलझने हैं, कितनी उलझन है। तो रामचरितमानस गृह काल नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह काल में कार्य में इतनी जंजालता आ जाती है, निकल नहीं पाते, समय निकाल करके भजन करने नहीं पाते हैं। भजन करने का समय हो गया तो कोई न कोई एक विघ्न उत्पन्न सामने में आ गया, विघ्न बाधाएं उत्पन्न होता है, भजन नहीं कर पाते। इसलिए उन विघ्न बाधाओं को, समस्याओं को हम दूर करने में कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूर होता नहीं है। क्यों? हम लोग सुने होंगे सत्यम व्यायाम भोक्तव्यम स्नान माचरित लक्ष्यम व्यायाम दातव्यम कोटि तक्त्वा हरि बजेत। करोड़ों काम रहता है, नहीं रहता है सो बात नहीं। सोच लेते हैं कि अच्छा ये कमवा करके पूरा कर लेंगे तब करेंगे, तो दूसरा काम आ जाता है, वो दूसरा काम पूरा करने में लग जाते हैं, समय निकल जाता है। इसलिए काम तो जीवन भर करना है, ये है, नहीं करना है सो बात नहीं है, लेकिन यह ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर मिला ना, दूसरा शरीर मिलता नहीं करते तो कोई बात नहीं। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ तन दे करके परमात्मा ने भेजा, कबहों की करी करुणा नर देती इस बिनु हेतु उसने कारण परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे करके भेजा। क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि इस मनुष्य से परमात्मा की भक्ति होती है। तो परमात्मा की भक्ति करने के हम सब युक्ति जाने हुए हैं। हमारे गुरु महाराज जितने मनुष्य तनधारी हैं, जितने मनुष्य शरीर में आए, सब भक्ति करने के अधिकारी हैं। तो भक्ति करने के रास्ता कहाँ है? तो मंत्र से, मंत्र जाप जहां से प्रारंभ हम करते हैं, आंख बंद करके मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो उस मंत्र जप करने में मन अगर भागता तो उसको लोटा लोटा करके लगाओ। जहां जहां मन भाग जाए तत्क्षण तुरंत लौटाओ, लगाए देह में आपन, जहां पर आपने ध्यान करने के लिए लगाया गया है वहीं पर लगाइए। ऐसा ही करी प्रत्याहार, ऐसा प्रत्याहार करते करते क्या होगा, आपका धारणा हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा, तब ध्यान होगा। जिस नाम का जप करते हैं, नाम संबंधित रूप है, उस रूप का ध्यान करने लग जाएंगे तो गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। जो इच्छा करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। बातें बहुत, हमारे बहुत सारे संत महात्मा का पदार्पण है, सबके थोड़ी थोड़ी हमारे प्राप्त करना है, उनसे सुनना है। आइए आगे सुने। बोलिए श्री सद्गुरु की जय।